हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अंजना बिष्ट हल्द्वानी से आपके साथ। और आज का मेरा वीडियो है गौरैयाओं पे। गौरैया जो कि बहुत ही लुप्त होने के कगार पे आ रखी हैं, तो इन्हीं गौरैयाओं पर ही मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मैंने भी अपने घर के रोशनदान में एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था। इसमें छोटा सा होल किया हुआ था जिसमें गौरैया आके अपना घोंसला बनाई और उसमें उसके बच्चे भी थे। परसों ही आधी आई और आधी में ये घोंसला जो है ऊपर से नीचे गिर गया। नीचे जब मैंने इस घोंसले के डब्बे को खोल के देखा तो इसमें गौरैया के छोटे छोटे बच्चे थे जिनके पंख भी नहीं निकले हुए थे, आँखें भी नहीं खुली थी। तो मैंने इन्हें उठा के बाहर से आंगन में रख दिया। तो चिड़ियाएँ, पंछी जो गौरैया हैं छोटी छोटी, इनके माता पिता वो वहीं पे आने लग गए और वहीं पे इनको दाना देने लग गए। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि ये यहीं पे इनको दाना खिला रही है तो मैं रोज़ सुबह इनको बाहर से आंगन में रख देती हूँ ताकि ये अपने बच्चों को दाना खिलाएं, उनका भरण पोषण करें। और शाम होते ही मैं इन्हें अंदर कमरे में रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं इनको रोज़ ये काम मेरा रोज़ का हो गया है। तो इसी तरह से दोस्तों, इन्हीं गौरैयाओं पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, इन्हें बचाने के उस पर। क्योंकि जब पहले हमारे आंगन में चिड़िया चहकती थी, मीठी सी आवाज़ में चहचहाती हुई, अपनी फुदकती, नाचती, कूदती, इधर उधर भागती हुई दिखती थी तो बहुत अच्छा लगता था। ये सब पहले गांव में हमें बहुत देखने को मिलता था। गांव दराजों में आज भी वहाँ गौरैयाएँ तुम्हें देखने को काफ़ी हद तक मिल जाएंगी, लेकिन शहरों में ये सब बहुत कम मिलेंगी क्योंकि शहरों में ये बहुत कम दिखाई देने लगे हैं। यहाँ तक कि ना की मात्रा में दिखते हैं, कहीं कहीं तो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो इनका मेन कारण क्या है कि जब पहले हमारे पूर्वज थे वो जो अपने मकान बनाते थे, अपने घर बनाते थे, अपने घरों की छतों के नीचे से छोटे छोटे से होल बना के रखते थे जिनमें ये पंछियाँ आकर अपना घर बनाती थी, इनमें रहती थी। क्योंकि ये पंछियाँ अधिकतर मनुष्यों के आसपास ही रहना पसंद करती हैं। तो आजकल हम जो शहरों में अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो इन पंछियों के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है कि इनके लिए भी कहीं पे कुछ बनाया जाए, इनके रहने की व्यवस्था भी की जाए। ये सब चीज़ें कोई नहीं सोचता है। तो अगर आप ये नहीं भी सोचते हैं, नहीं भी करते हैं, तो कम से कम इनके लिए थोड़ा सा एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में दाना इनके लिए रख दें तो वही हमारे बहुत हो, ताकि इन लोगों को दाना पानी मिलता रहे। जिसका क्योंकि जब गर्मियों में, शहरों में जब गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होती है, तो इनको पानी कहीं नहीं मिलता है और पानी न मिलने की वजह से भी ये बेचारे मर जाते हैं। तो इसीलिए इनके लिए दाना पानी की बहुत ज़रूरत है। तो अपने छतों में थोड़े सा कटोरे में इनके लिए पानी रख दें तो वो भी ज़रूरी है ये गौरैयाओं के लिए। तो दोस्तों, 1950 के दशक में चीन के सरकार ने इन गौरैयाओं को ख़त्म करने का अभियान शुरू किया था। यहाँ तक कि उन्होंने इन गौरैयाओं को लगभग अपने यहाँ से ख़त्म ही कर दिया था, जिस कारण बाद में यहाँ फसलों में टिड्डा दल, जो टिड्डियाँ होती हैं, उनकी पूरी दल ही आ गई जिन्होंने पूरी फसलें ही नष्ट कर दी और इनके देश में अकाल पड़ गया। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि यह पंछी हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये जो है छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे होती हैं जो हमारे फसलों को नष्ट कर देती हैं, उनको ये खा लेती हैं, जिनसे कि हमारी फसलें बच जाती हैं। तो जब ये हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद हैं तो हमारा काम भी है इन्हें बचाने का। तो आप लोगों से ये निवेदन है मेरा कि आप लोग अपनी छतों में ज़्यादा कुछ नहीं तो एक कटोरा पानी रख सकते हैं।